नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। अपने बल्ले से तमाम रिकॉर्ड बनाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर ने बल्ला भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन मैदान से बाहर आने के कुछ देर बाद ही एक नया रिकॉर्ड बना लिया। वो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स बन गए। सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट से विदाई एक युग के अवसान का समय था, एक ऐसा युग जिसमें सचिन ने हर एक कीर्तिमान को अपना गुलाम और दुनिया भर के अरबों लोगों को अपना मुरीद बनाए रखा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने 2 दशक से ज्यादा लंबे क्रिकेट करियर को अलविदा कहा तो सचिन के साथ ही मैदान में मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने सचिन को बारी बारी से कंधे पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाया। आंखों में आंसू लिए तेंदुलकर ने जब मैदान छोड़ा तो जज्बातों का तूफान उमड़ पड़ा। ये सीरीज जीतने की खुशी से ज्यादा चेहरों पर सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट से विदाई की भावुकता थी। भीगी पलकों के साथ सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट को अलविदा कहा तब दिल को छू लेने वाले अपने संबोधन में परिवार, कोच, साथियों, दोस्तों और प्रशंसकों को शुक्रिया कहना नहीं भूले और यह भी कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि पिछले 24 साल से 22 गज के दरमियान की उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। क्रिकेट से विदाई के कुछ वक्त बाद ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का सरकार ने ऐलान कर दिया। पहली बार है कि भारत रत्न किसी खिलाड़ी को दिया जा रहा है। सचिन के संन्यास के साथ ही भारत ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट में एक युग का समापन हो गया है। एक ऐसा युग जिसमें इस महान खिलाड़ी ने क्रिकेट के हर रिकॉर्ड को अपनी धरोहर बनाकर रखा और मैदान के बाहर और मैदान के अंदर करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आज जो जगह खाली हुई है, क्या वो कभी भर पाएगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत चटर्जी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और कोच अरुण बेदी जी हमारे साथ हैं। साथ ही क्रिकेट की कोचिंग दे रहे शिव चोपड़ा भी हमारे साथ हैं। अभिजीत जी, क्या आपने किसी दौर में ऐसा देखा, इतने सालों से आप क्रिकेट देख रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, इस तरह से किसी क्रिकेटर की विदाई हुई है? नहीं, इस तरह क्रिकेटर था भी नहीं तो विदाई ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो आप मान के चलो। 24 साल का करियर कोई छोटा करियर नहीं है और इतने लंबे से थे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई विवाद नहीं, केवल ग्राउंड पे फोकस। 2 जनरेशन कम से कम टीम का देखा होगा सचिन, तो ऐसा विदाई हो ही नहीं सकता था। जो भावुकता देखी गई वो जायज़ लगती थी और सिर्फ वो ही नहीं, उनके जो फैंस जिस तरह से भावुक थे, लोग रो रहे थे। एक सीरीज जीतने की जो खुशी होनी चाहिए थी वो तो दिखाई नहीं दे रही थी, उनके जाने की जो शायद तकलीफ लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रही थी। देखिए, सचिन एक केवल इंडिया क्रिकेटर नहीं था, एक इंटरनेशनल फिगर था। क्रिकेट जगत में उसका एक इज्जत था। जॉन ब्रैडमैन खुद बोल के गए हैं जी, अगर मेरे कैसे कोई खेलता है तो सचिन तेंदुलकर है। तो वैसे क्रिकेटर जाएगा, कुछ तो भावक हम होंगे। सीरीज़ जीता है वो कोई बड़ी बात नहीं, वेस्ट इंडीज़ को बड़ी टीम अब रही नहीं है, पर हाँ, उसके जाने से इंडियन टीम का पूरा रिस्ट्रक्चर होगा, एटलीस्ट मेंटल रिस्ट्रक्चर होगा, अगर फिजिकल रिस्ट्रक्चर ना भी हो। अरुण जी, आपको क्या लगता है ये विदाई इस वजह से तो भावुकता नहीं थी सचिन के चेहरे पर कि अब दोबारा बल्ला नहीं उठा पाएंगे? वो तो ठीक है कि फैंस अब उनको खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो भावुक थे। सचिन क्यों इतना, उनका जो हमने जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा वो भी सुना, जिस तरह से उन्होंने पहली बार आके खुलकर बोला है। जब से सचिन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तभी से सारी दुनिया में एक नीचे से बैट पकड़ के खेलने वाला प्लेयर आया है। तो उस समय से अब तक जो 24 साल इन्होंने खेला है, जब ये बैटिंग करने जाते थे सभी को इन पे बहुत उम्मीद होती थी और अब जैसे ये रिटायर हो रहे हैं तो सारी दुनिया यही सोच रही कि अभी और इनको खेलना चाहिए। ये उम्मीद, लेकिन आपको क्या लगता है शिव जी, ये सही वक्त था उनके रिटायरमेंट का? पिछले कुछ मैचों में जब वो प्रदर्शन अपना नहीं कर पाए थे तब उस वक्त ये कहा जा रहा था रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो फिर फॉर्म में वापस भी आए थे और जो अपनी पारी में उन्होंने अब जाते हुए 74 रन बनाए हैं। नहीं, बिल्कुल एक्चुअल वो एक ऐसा शख्स था कि जिसने बड़ा राइट टाइम अपने को चूज़ किया। हर तरह से उसने, जैसे उसकी विदाई उसने वनडे के लिए भी करा, तो वो मैच भी लास्ट वनडे जीत के उसने विदाई ली है। और ये मैच भी जैसे अभी 200वां टेस्ट था
और 200 टेस्ट भी वो जीत के ही इसमें अपने आप को उसने रिटायरमेंट ली है। तो ये रिटायरमेंट एक्चुअल उसने राइट वक्त में ही ली है, क्योंकि अब 40 साल की उम्र हो गई थी, तो नेचुरली एज के हिसाब से परफॉर्मेंस पे फ़र्क तो पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो खेल नहीं सकता था। लेकिन उसने एक ये सही वक्त चुना कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल हमेशा रहा है, भी ज़्यादा ना नॉन कंट्रोवर्शियल हो के वो एक सही इज्जत से सम्मान से अपनी विदाई ले और लोगों के दिलों में अपना वही सम्मान जो पहले बना रखा और शायद वही एक लोगों के दिलों में और लोगों के चेहरों पर वो जज्बात देखे भी गए। अभिजीत जी, आपको लगता है कि सही वक्त था जब अपने आखिरी मैच में भी उन्होंने 74 रन बनाए और फॉर्म में नजर आए? देखिए, अगर सचिन खुद होता शायद ये सही वक्त नहीं था। सचिन अगर होता शायद, बहुत लोगों ने कहा, हालांकि लोगों ने रिट्रैक्ट भी किया, तो 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद और इसी स्टेडियम में वो शायद सही वक्त था, बिकॉज उसके बाद उसका बैटिंग उसके स्टैंडर्ड से गिर गया था। अपना स्टैंडर्ड, नेचुरल स्टैंडर्ड से नहीं गिरा था, बस सचिन का जो खुद जो स्टैंडर्ड था, खुद जो एवरेजेस थे, उससे उसका परफॉर्मेंस गिर रहा था। उसका लास्ट सेंचुरी मेरे ख्याल से 2012 अहमदाबाद में आया था। उसके बाद यानी कि जो बात उठी थी बीच में, कुछ लोगों ने भी कहा था कि अब सचिन तेंदुलकर को रिटायर हो जाना चाहिए, क्या उस वजह से उन्हें भी लगा होगा, या फिर अब जो फॉर्म उनका देखा गया है, जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, उससे लग रहा था कि वो अभी खेल सकते थे? देखिए, मैं खुद मानता हूँ दैट सचिन खुद समझ गया था दैट ही वॉज नो मोर द सचिन हम लोग उसको 2 साल पहले जानते थे। वो खुद समझ रहा। इससे इनफैक्ट मैं समझता हूँ सचिन अपने आप को समझा और अपने आप रिटायर किया, जिसके बाद वो जो परफॉर्मेंस देखे गया है इंटरनेशनली वो नहीं कर पाएगा। ही हिमसेल्फ टुक द। अरुण जी, आप भी क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कोच आचरेकर को मिलना एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। कितनी बड़ी भूमिका होती है एक प्रशिक्षक की एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में? बहुत इसमें होती है। जो कोच होता है वो सारी चीज़ को पहचानता है, किस प्लेयर में कितना टैलेंट है। सचिन तेंदुलकर के टैलेंट को आचरेकर सर ने बहुत अच्छे से पहचाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस दी, जिससे उनका मैच टेम्परामेंट इतना अच्छा हो गया कि वो हिंदुस्तान को इतने साल सर्व कर सके। शिव जी, आपको क्या लगता है कि सचिन जैसे खिलाड़ियों, उन्होंने जैसे खुद कहा कि उनके लिए टर्निंग पॉइंट रहा, क्या ऐसा होता है कि खिलाड़ियों की ज़िंदगी में जो कोच है वो टर्निंग पॉइंट साबित हो जाते हैं? नहीं, कोच की डेडिकेशन भी एक प्लेयर की होती है। कोच कितना फेथ अपने जो प्लेयर है उस पर कितना फेथ करता है और कितना वो उसको अच्छी तरह पहचान सकता है। तो नेचुरली कोच एक बहुत बड़ा मेंटर होता है प्लेयर के लिए। एक फादर का भी रोल वो अदा करता है और वो एक कोच का रोल भी अदा करता है कि वो सारी चीज़ उसको देखता है कि कहाँ के उसको किस जगह पे खिलाना है, कहाँ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। टोटल उसका जो देख रेख है वो कोच के ही हाथ में होती है। अगर कोच अच्छा मिल जाए तो प्लेयर नेचुरली अच्छा ही बनेगा। अभिजीत जी, भारत रत्न देने का भी अब आज ही सरकार ने ऐलान कर दिया, तो ये किस तरह से, कितना बड़ा सम्मान उनके लिए बड़ा सम्मान है? बिकॉज सचिन तेंदुलकर पहला स्पोर्ट्समैन है जिसको ये भारत रत्न मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ इन द फ्यूचर और लोगों को मिलेंगे और इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। मोर इम्पॉर्टेंट, जो बाकी खेलते हैं, कोई भी गेम खेले, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, रेसलिंग, शूटिंग, जो हमारे मेजर स्पोर्ट्स हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा सचिन तेंदुलकर के जीवन से, ये हम भी कुछ कर सकते हैं। उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्तित्व, एक सौम्य व्यक्तित्व के मालिक थे सचिन तेंदुलकर। विवादों से तकरीबन वो दूर ही रहे हैं। क्या लगता है कि जो क्रिकेटर जो अब नए हैं, जो नए युवा हैं, उन पर भी इसका असर पड़ेगा? एक जो सीखने की चीज़ होती है वो सीखेंगे? देखिए, एक चीज़ फ़र्क आना पर आपको मानना पड़ेगा। आजकल जो नए क्रिकेटर्स हैं, और स्पेशली मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, विराट कोहली। लोग कहते ही कुड बी द नेक्स्ट सचिन, एटलीस्ट इन हिज बैटिंग फॉर्म। ये लोग बहुत एग्रेसिव है, बहुत डिमांडिंग है, जो सचिन कभी नहीं था। सचिन ना 24 साल में था, ना 40 साल में था। बट हमारे जो न्यू ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स है, और जो मैं टेलीविज़न में देखता हूँ, इनके साथ मेरा ज़्यादा वो नहीं है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो सचिन में कभी नहीं था। सचिन अपना बल्ले से बोलता था, अपने बल्ले को बोलने देता था, खुद कभी नहीं बोला।
ये जो प्यार आज उनको मिला है पूरी देश और पूरी दुनिया भर के फैंस का, क्या उसमें कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व का भी कुछ हाथ था? देखिए, एक चीज़ तो मान के पढ़िए, एक उसका अपना जो कैरेक्टर था बहुत फोकस था। बहुत लोग बहुत कुछ खिलाड़ी खेलते हैं, बहुत फोकस था सचिन, जो इतना फोकस स्पोर्ट्समैन इंडिया में बहुत कम है। ऊपर कहाँ पहुँचते हो तो बात की बात है, पर एक फोकस जिसको हम स्पोर्ट्स में कहते हैं वो सचिन में ज़रूर था। और इसीलिए इतने साल, इतने गेम, इतने रन जो भी इसने अचीव किए, इसीलिए किए। अब जो लेकिन जगह खाली हुई है, क्या देश ही नहीं विश्व क्रिकेट को दोबारा कोई सचिन तेंदुलकर मिल पाएगा? देखिए, ये 24 साल कोई क्रिकेट खेला कि नहीं हुआ, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल होगा, वेरी ऑनेस्टली। पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि एक चीज़ आजकल हम लोग टेस्ट कम खेल रहे हैं। तो टेलीविज़न का ही डिमांड है, जो वनडे खेला जाए, T20 खेला जाए, और उससे क्रिकेटर का करियर कम हो जाता है। आपको याद होगा सचिन खुद जब T20 जो वर्ल्ड कप हुआ, ही एंड द सीनियर प्लेयर्स ऑप्टेड आउट, और इसीलिए धोनी आगे आया, ये मत भूलना। सचिन ने कहा हम सीनियर्स T20 में नहीं खेलेंगे। तो ये T20 ODI ये क्रिकेटर्स का और बहुत, क्या लगता है क्यों ये फैसला लिया उन्होंने उस वक्त? उसने सोचा ये T20 बच्चों का गेम है, खेलने दो इनको, और अच्छा डिसीजन था। इंडिया वर्ल्ड कप जीती जाके, इनॉग्रेट वर्ल्ड कप इंडिया ने, सो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर दिया जाए। जिस तरह से आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनके साथी खिलाड़ियों ने, वो कितना उनके लिए अहम रहा होगा? बहुत अहम रहा मैडम। मतलब ऐसा प्लेयर को बहुत कम मिलता है। आप खुद खिलाड़ी रहे, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या उस वक्त कौन से पल होते हैं जो आपके लिए यादगार बन जाते हैं? ऐसे बहुत कम प्लेयरों को ऐसा मिलता है जैसा सचिन को आज मिला है। तो ये उसकी सारी जो ज़िंदगी की कमाई थी, आज उसको सारे जो टीम के प्लेयर थे, जो पब्लिक थी, उन्होंने उसको ऑनर दिया है। अभिजीत जी से भी मैंने अरुण साहब ये सवाल किया था कि जो आज खाली स्थान हुआ है क्रिकेट में, देश में ही नहीं विश्व जगत में, क्या वो कभी सचिन के बाद सचिन जैसा कोई क्रिकेटर आ सकेगा, क्रिकेट का भगवान मिल सकेगा? अभी तो बहुत मुश्किल है मैडम ये कहना। बाकी ये गेम है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पहले ये सोचते थे कि गावस्कर की जगह फिल होनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन उनकी जगह भी प्लेयर आए हैं, सचिन तेंदुलकर की जगह भी आएगा। लेकिन एक बात है, 200 टेस्ट मैच खेलना बहुत मुश्किल बात है आज के समय में, क्योंकि क्रिकेट बहुत हो गया है। 2020 होता है, चैम्पियन लीग होता है, वनडे होता है, टेस्ट मैचेस होते हैं। तो इतना फिट रहना मतलब 24 साल तक किसी प्लेयर को बहुत मुश्किल होगा आगे। शिव जी, एक वक्त का तकाजा है कि वो 16 साल की उम्र में आ गए थे, एक सही वक्त था, इस वजह से उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली। ये तो है, एक 16 साल का बच्चा जो टेस्ट में आता है और उसके लिए नेचुरली 3 साल का, अदरवाइज तो अंडर 19 के बाद ही प्लेयर ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट को नॉक करते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है उसके लिए कि वो 16 साल में खेला, वो 3 साल उसको जो बोनस मिला उसका उसने पूरा एडवांटेज उसका लिया है। पर लेकिन पॉसिबल आज की क्रिकेट में, जैसा बेदी साहब ने कहा है कि इतना लंबा कैरियर किसी प्लेयर का होना बहुत मुश्किल, को उसने जैसा अपने आप को फिट रखा है, वो सभी आज जो इतने भी इंडियन क्रिकेट में प्लेयर हैं वो यही चीज़ बोलते हैं सभी कि ये जब प्रैक्टिस के आफ्टर मैच जो अपनी फिटनेस पे कम से कम 2 घंटे लगाता है आफ्टर द मैच, उसके बाद भी ये अपने आप को स्ट्रेचिंग लेना देना ये करके फिट रख के, मतलब कि कोई भी प्लेयर इतना हमने आज तक कहीं देखा कि 16 साल का जैसे बच्चा अपने आप को फिट रखता है, उस तरह इसने अपने आप को रखा है 40 साल की उम्र तक। तो यही उसका एक कारण है कि वो आज इतना लंबा क्रिकेट खेला है, क्योंकि इंजरीज बहुत हो रही हैं आजकल। आप देख रहे हो हर प्लेयर दूसरे तीसरी टेस्ट सीरीज़ के बाद कोई ना कोई इंजर्ड हो जाता है, लेकिन उसकी इंजरी जो एक टेनिस एल्बो की आई, बस वही इंजरी थी, उसके बाद उसने अपने आप को। अभिजीत जी, आप भी ये कह रहे हैं कि अब जो है वो वक्त कम है, मतलब वही जैसे कि देर से आते हैं और जल्दी विदाई हो जाती है, तो अब क्या उम्मीद नहीं कर सकते कि एक लंबा किसी का करियर इसी तरह का शानदार होगा और एक उनकी जगह कोई कभी ले पाएगा? देखिए, उनका जगह कोई लेगा कि नहीं ये बोलना मुश्किल है। बोलना इसलिए मुश्किल है, नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं। विराट कोहली का ODI रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लोग कह रहे हैं। अश्विन का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, परंतु एक बात जरूर मान के चलिए, कोई 24 साल खेलेगा कि नहीं ये बहुत बोलना मुश्किल है। उसका जगह तो ऑलरेडी ले लिया लोगों ने।
दैट यू कैन, बिकॉज इंडिया साउथ अफ्रीका जा रही है नेक्स्ट मंथ, तो उस किसी ने तो नंबर 4 पे खेलना ही है, तो उसका देखिए टीम पे 11 लोग खेलेंगे, उसका जगह एक तो जगह बैटिंग लाइनअप में तो कोई ले लेगा, पर उसका जगह हमारे दिलों में, देश के दिलों में लेगा कि नहीं। और जो रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए, देखिए रिकॉर्ड्स तो खेलोगे तो बनेगा, ये तो मैं मानता हूँ, अच्छा क्रिकेटर क्रिकेट खेलेगा तो आस्ते आस्ते, पर उसके जैसे रिकॉर्ड बनाना वो इमीडिएटली मुझे नजर नहीं आ रहा कोई उसके आसपास भी जा पाए। उसमें वक्त भी तो आ गया ना सर कि 24 साल उन्हें 24 मिले, साल का एक तो, टेन्योर है, हाँ, प्लस नंबर ऑफ मैचेस वी हैव टू ही इज बीन प्लेइंग, इतने मैचेस किसी को मौका मिले कहने, जैसे इन्होंने कहा 200 टेस्ट खेलने के लिए फिटनेस चाहिए, तभी आप 200 टेस्ट मैच खेलोगे, 200 खेलोगे तो रिकॉर्ड बनेगा ना। क्या आज के खिलाड़ी हैं इतने अब जो खेल रहे हैं, नए खिलाड़ी हैं? वन प्लेयर जो आसपास आ सकता इज जैक कॉलिन्स, लोगों उसके बारे में, साउथ अफ्रीकन है, ही इज रिकॉर्ड इज वेरी गुड, बट देन अगेन वो 20 साल प्लस खेल पाएगा, एक तो ये सवाल रह जाता है, क्योंकि तुलना होती ही है हमेशा। तुलना तो देखिए क्रिकेटर्स तुलना होगी, ब्रैडमैन था ऑस्ट्रेलिया, सचिन था इंडियन, इसके बाद कौन बनेगा क्या नोबडी नोज, बट इतना लंबा टेन्योर कोई खेलेगा कि नहीं, दैट इज वन थिंग जो सचिन के फेवर में हम लोग ऑलवेज बोलेंगे, इतना लंबा टेन्योर में फिट रह के पूरा फोकस में क्रिकेट खेलना एक बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज बीच में ही हैज़ बीन आउट पोअरली, लॉस ऑफ फॉर्म हुआ है, ही हैज़ रीगेन्ड फॉर्म, इन अप एंड डाउन बहुत हुआ उसका कैरियर में, बट उसका जो फोकस रहा है, और सबसे बड़ा फोकस आपको याद होगा वर्ल्ड कप में, हिज फादर डाइड, ही केम बैक टू इंडिया, क्रिमेशन किया, वापस जाके सेंचुरी किया, तो ये मत भूलिए कि कितना फोकस होगा इंसान में, फॉरगेट ही द क्रिकेटर, जिसका फादर के डेथ के बाद 3 दिन के अंदर वो क्रिकेट ग्राउंड में वापस जाके सेंचुरी कर सकता है, वो कोई मामूली बात, डेडिकेशन, बहुत डेडिकेशन। ये डेडिकेशन अब खिलाड़ियों में दिखाई देता है अरुण जी? नहीं, अभी मैडम इतना डेडिकेशन किसी प्लेयर में दिखाई नहीं देता जो पहले डेडिकेशन। आज के दौर के जो खिलाड़ी, नए खिलाड़ी भी आप आ रहे हैं जिन्हें आप प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, तब और अब में कितना फर्क देखते हैं? बहुत फर्क है अभी। पहले सचिन तेंदुलकर तो शायद सभी बनना चाहते होंगे, बनना चाहते हैं, लेकिन इतना कोई अपने आप को फोकस, कंसंट्रेशन और डेडिकेशन वाला खिलाड़ी आजकल कम नज़र आते हैं, क्योंकि सारे शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं, 2020 में ज़्यादा लोग अब टेस्ट मैच देखने भी नहीं जाते, और टेस्ट मैच के एक तो ज़्यादा जो तैयारी भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए बड़ी फिटनेस चाहिए, फिजिकली, मेंटल, तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा लोग आजकल खेलना चाहते हैं, जो भी प्लेयर नए आ रहे हैं। क्या लगता है रुझान बदल रहा है उस वजह से, जो या ये मांग ऐसी हो रही है क्रिकेट की कि आप जल्दी आइए, जल्दी ख़त्म करिए मैच और जाइए, या फिर एक जो ट्रेंड खिलाड़ियों की तरफ से भी बन रहा है? नहीं, वो डिमांड आजकल क्राउड की ही ऐसी है, जो लोगों की है कि उनके पास टाइम नहीं है अपना टेस्ट मैच देखने का, लंबा 4-5 डे गेम, तो वो चाहते हैं कि बस 20 ओवर का मैच शाम को, डे नाइट मैच हो, रात को सभी अपनी छुट्टी से घर आ जाते हैं और आराम से बैठ के मैच देखें और इंटरटेनमेंट हुआ और देन ख़त्म। लेकिन उससे नुकसान क्रिकेट को हो रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट है वो देखो आप बहुत कम हो रही है, जो प्लेयर हैं वो मैच तीसरे दिन, देखो आप तीसरे दिन टेस्ट मैच ख़त्म हो रहा है, चौथे दिन मोस्ट प्रोबेबली 5 दिन पे कोई भी गेम आजकल बहुत कम जाता है, जबकि पहले टेस्ट मैचेस जो थे ज़्यादातर ड्रॉज ज़्यादा होते थे और रिज़ल्ट नहीं आता था फिर भी, लेकिन आजकल क्या है कि तीसरे चौथे दिन रिज़ल्ट आ रहा है, हमारा स्टाइल ऑफ प्लेइंग वैसा 2020 जैसा हो गया है, जैसे इन्होंने बोला कि कंसंट्रेशन, पेशेंस की कमी है प्लेयरों में, तो वो चीज़ टेक्निकली भी जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। जो दौर बदला है अभिजीत जी, लगता है कि अब हम बात तो कर रहे हैं कि क्या सचिन की जगह कोई ले पाएगा, लेकिन जिस तरह से बात निकल कर आ रही है कि जो इच्छा शक्ति होती थी, एक जो पेशेंस रखा जाता था, और एक क्रिकेट देखने का भी जो एक शौक होता था, वो जल्दी जल्दी में हो गया है, तो वही चीज़ शायद खिलाड़ियों में भी दिखाई दे रही है। मैडम, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, क्रिकेट जो आजकल हो गया कंज्यूमर गुड जैसे हो गया, जैसे इन्होंने कहा लोग ओडीआई भी कम खेल रहे, वो T20 खेलना चाहते हैं, उससे 2 फायदा है, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन गेम हुआ, 3 घंटे में गेम खत्म, प्लस मनी इज़ बिग। एक और चीज़ आ गई जो कमर्शियलिज्म आ गया क्रिकेट में, उसमें भी प्लेयर्स का ना फोकस आस्ते आस्ते चेंज हो रहा है, वो सोचते 5 दिन मेहनत करेंगे क्या मिलेगा, उससे छोटा गेम खेलो, कम ज़्यादा गेम खेलो एंड गेट आउट ऑफ इट, ये एक बड़ा गलत चीज़ हो रहा है। बट देखिए क्रिकेट
आज इज अ गेम ड्रिवन बाय द कंज्यूमर लाइक एनी अदर थिंग। तो क्रिकेट का जो ड्रिवन है टेलीविज़न से ड्रिवन है, और टेलीविज़न क्योंकि ड्रिवन है ये पूरा फॉर्मेट चेंज हो रहा है। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या BCCI ज़्यादा जोर दे रही है। अभी देखें ना, वेस्ट इंडीज जा रहा था, वी हैव टू प्ले अ फुल सीरीज। अब क्या हो रहा है, केवल 2 टेस्ट खेलेंगे, बाकी ODI T20 गेम ही हो गया। तो वही है, 5 दिन का टेस्ट खेलने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो प्लेयर कहाँ से आएगा, कहाँ से रिकॉर्ड्स बनेंगे? आप वापस सचिन पर आते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स तमाम उन्होंने बनाए हैं। अभिजीत जी, अभी मिल्खा सिंह ने कहा कि रिटायर हो रहे हैं, अब उन्हें खेल मंत्री बना देना चाहिए। लगता है कि राज्यसभा सदस्य तो वो है ही, लगता है कि अगर वो खेल मंत्री बनाए जाते हैं तो खेलों में कुछ बदलाव होगा और खेल जगत में कुछ बेहतर हो सकेगा। देखिए, खेल मंत्री मिल्खा जी का एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, मैं समझता हूँ। हाँ, अगर कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनता है तो वो खेल जो खिलाड़ियों का उनका साइकी समझेंगे, उनका डिमांड समझेंगे, ये तो मैं मानता हूँ। सचिन अच्छा स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगा कि नहीं, ये अभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज सचिन में जो आपको याद होगा, जब वो कैप्टन बना था इंडियन टीम का, उसने सोचा था पूरा टीम का उसके जैसे फोकस होगा, जो कभी हो नहीं सकता। तो ही वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन, ही वॉज नेवर वॉज। तो खेल मंत्री बनेगा कि नहीं पता नहीं, पर ये जरूर है किसी खिलाड़ी को खेल मंत्री जरूर बनना चाहिए, एटलीस्ट जो कभी खेला है, खेलों का रिक्वायरमेंट समझता है, खेलों का प्रॉब्लम समझता है। जी अरुण जी, कितना फायदा हो सकता है खेलों को अगर एक खिलाड़ी खेल मंत्री बनता है? तो मैडम ये तो बहुत फायदा हो सकता है। अगर कोई प्लेयर स्पोर्ट्स मंत्री खेल मंत्री बनेगा, वो प्लेयर की सारी तकलीफ को समझता है कि प्लेयर को ग्राउंड लेवल पे क्या चाहिए, उसको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक प्लेयर को, तो वो काफ़ी फायदा हो सकता है। अगर तमाम शिकायतें होती है खिलाड़ियों को कि हमें खेल मंत्रालय ने ये सुविधाएं नहीं दी, वो नहीं दी, और भी बहुत सारी शिकायतें हैं। अगर हम सीनियर्स की बात नहीं करें तो जूनियर लेवल पर जो नए खिलाड़ी आ रहे होते हैं वो भी तमाम चयन को लेकर शिकायतें होती है, और भी तमाम तरह की। लगता है कि अगर एक खिलाड़ी खेल मंत्री बना दिया जाता है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नेचुरली बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ है ना कि जो खुद प्लेयर इतना रहा हो, इतने सालों उसने स्पोर्ट्स की है, और उसको एक हर प्लेयर की छोटी छोटी बात का पता है कि कहाँ क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इसका फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक जो भी प्लेयर है, अच्छा प्लेयर, एक मंत्री जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि उसके जो अंदर की बातें होती हैं, प्लेयर को जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर ये उनकी फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन आगे जी अभिजीत जी, चर्चा को ख़त्म करने का वक्त हो रहा है। जाने से पहले कुछ ऐसा जो सचिन से जुड़ा हुआ आपको याद आता हो? सचिन से जुड़ा हुआ चेन्नई मैच 1999 जी, पूरा बैक पेन लेके सेंचुरी मारा था। इंडिया मैच हारी थी, वो भी मुझे याद है, बट दैट वाज अ ग्रेट मैच ही प्लेड। वी वर देयर विद हिम जी। वी ट्रैवल टुगेदर टू दिल्ली आके फिर कुंबले ने फिर वो 10/10 लिया था, 10 विकेट लिया था, वो भी थे। बट सचिन का जो फोकस था वो कभी मैंने वेवर होते नहीं देखा। जितना हमने क्रिकेट देखा है, इन्होंने भी शायद देखा होगा, सचिन का फोकस कभी भी इधर से उधर नहीं हुआ। उसका कंसंट्रेशन, ये भी वानखेड़े स्टेडियम में भी ये मैच के पहले जितने हमने रिपोर्ट्स देखे, उसी डेडिकेशन से लास्ट मैच उसका, ही कुड हैव टेकन इट इजी, लास्ट मैच है क्या हो जाएगा, पर वही प्रैक्टिस सेशंस, वही मेहनत, वो एक है मिसाल है हर बच्चों को जो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, आगे भी एक मिसाल बनना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अपने जो संबोधन में अपनी वाइफ के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बार उनकी निराशा को झेला है, यानी कि वो एक जो भी खिलाड़ी एक हार या जीत के साथ जो भावनाएं जो होती हैं वो उनमें भी थी, एक हार को लेकर निराशा भी शायद होती होगी, उसे भी उन्होंने झेला होगा। वो तो होगा, जरूर झेला होगा, उसने झेला होगा, टीम ने झेला होगा, निराशा तो होती है। कोई भी जो स्पोर्ट्स करता है वो जीतने के लिए करता है, तो कभी जब हार होती है जरूर टीम में निराशा होता है, इंडिविजुअल में निराशा होता है, पर उसी निराशा से आगे जाके जीतना ही स्पोर्ट्स कहते हैं। और किस तरह का पल होते थे उनके लिए अगर वो हार गए या जीत गए? देखिए, हारने में भी बहुत एक्सुबरेंट कभी नहीं थे, एक्सेप्ट 1911 में हमने देखा था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, बट निराशा हारने के आउट भी चीपली होते थे। कभी हमने सुना नहीं जाके वो पेविलियन में कोई ड्रेसिंग टेबल तोड़ा या कोई कुर्सी तोड़ा,
वही ये वही मैं जरूर बात है। कर रही हूँ। कभी भी नहीं सुना सचिन के बारे में, कभी ये रिपोर्ट नहीं आया कि इसने कुछ डैमेज किया प्रॉपर्टी को या खुद अपने इक्विपमेंट में से गुस्सा निकाला, कभी नहीं। मतलब शांत बहुत व्यक्तित्व शांत। उनका, हार जीत दोनों में ही दिखा है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सचिन की विदाई से क्रिकेट के जगत में जो शून्य आज आया है वो शायद ही कभी भरा जा सके। यकीनन जो जगह दिलों में वो बना गए हैं वो भी हमेशा बरकरार रहेगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।